वेलकम टू माय चैनल HuCAM, द सिंपल वे ऑफ लर्निंग। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम वुडवर्ड-फिशर रूल के बारे में डिस्कस करेंगे फॉर ए पार्टिकुलर कंपाउंड कॉन्जुगेटेड डाइइंग। वुडवर्ड-फिशर रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रूल है और ये यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में आते हैं। ये चीज अगर आप नहीं समझोगे तो बाद में जब आप यूवी स्पेक्ट्रम देखोगे तब पूरा चीज आप समझ नहीं पाएंगे। और क्या होता है कि ग्रेजुएशन के टाइम में मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट को ये चीज पता नहीं होता है, सिर्फ रट्टा मार के पढ़ लेते, एग्जाम में जाकर वोमिट कर देते। लेकिन ऐसा नहीं है, इसको बहुत अच्छे से समझना चाहिए, नहीं तो क्या होगा बाद में आप मास्टर डिग्री जब करोगे तब भी ये चीज है और यूवी स्पेक्ट्रम आपको समझ में नहीं आएगा अगर वुडवर्ड-फिशर रूल आपको पता नहीं है। ये बहुत ही इजी है, कोई भी हार्ड टॉपिक नहीं है। हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। लेकिन वुडवर्ड-फिशर रूल पढ़ने से पहले हम लोग को मन में दो क्वेश्चन खुद को पूछना है। फर्स्ट क्वेश्चन, वुडवर्ड-फिशर रूल है क्या? और सेकंड क्वेश्चन, वुडवर्ड-फिशर रूल को हम क्यों पढ़ेंगे? ये दोनों क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता है तो ये चीज पूरा आपको समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, वुडवर्ड-फिशर रूल है क्या? वुडवर्ड-फिशर रूल ऐसा रूल है जो हेल्प करता है टू डिटरमाइन द लैम्डा मैक्स वैल्यू ऑफ ए पार्टिकुलर कंपाउंड इन द यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम। मतलब क्या है कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में कोई भी एक कंपाउंड और कोई भी एक मॉलिक्यूल का लैम्डा मैक्स वैल्यू मतलब कि मैक्सिमम वेवलेंथ वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए वुडवर्ड-फिशर रूल काम करता है। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है कि हम क्यों पढ़ेंगे। ये तो आपको पता चल गया है क्यों हम पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोगों को यूवी स्पेक्ट्रम अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से जानना है और अच्छे से समझना है और लॉन्ग टर्म तक याद रखना भी चाहिए। पहले हम देखेंगे कॉन्जुगेटेड डाइइंग सिस्टम क्या है। जिन स्टूडेंट को नहीं पता है, मैं यहाँ पे एक बार आपको दिखाता हूँ कि कॉन्जुगेटेड डाइइंग सिस्टम ऐसा सिस्टम है जहां पे एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, उसके बाद फिर एक डबल बॉन्ड आता है। देखो मैं एक एग्जांपल देकर आपको समझाऊंगा। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, CH2 CH CH CH2। देखो इस कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड है। ये है कॉन्जुगेटेड डाइइंग सिस्टम, मतलब कि एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड और एक फिर से डबल बॉन्ड। ये सिस्टम को हम कॉन्जुगेटेड डाइइंग सिस्टम बोल सकते हैं। देखो अभी कोविड चल रहा है, अभी जब आप हॉस्पिटल जाओगे देखोगे बैठने के लिए जो जगह है वहां पे एक चेयर छोड़ के एक चेयर है जहां पे आप बैठ सकते हो, लेकिन बीच में जो चेयर है वहां पे क्रॉस साइन दिया है, मतलब कि उस चेयर में आप बैठ नहीं सकते ड्यू टू मेंटेनिंग द सोशल डिस्टेंसिंग। ऐसा ही है, एक चेयर में बैठ सकते हो, उसके बाद नहीं, उसके बाद है बैठ सकते हो। ऐसा ही है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। ये है कॉन्जुगेटेड डाइइंग सिस्टम। आज का वीडियो में हम देखेंगे कॉन्जुगेटेड डाइइंग सिस्टम के बारे में। लेकिन वुडवर्ड-फिशर रूल जानने से पहले हम लोगों को कुछ टर्म जानना चाहिए और उस टर्म जानने के बाद हम उसका पेरेंट वैल्यू कितना है अकॉर्डिंग टू वुडवर्ड-फिशर रूल वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। फर्स्टली एसाइक्लिक डाइइंग। एसाइक्लिक मतलब आपको पता है, एसाइक्लिक मतलब ये ओपन चेन होगा, मतलब कि क्लोज नहीं होगा। क्लोज हो जाएगा तब उसको हम साइक्लिक डाइइंग बोल सकते हैं। एसाइक्लिक का मतलब क्या है, ये क्लोज चेन नहीं होगा, ये ओपन चेन है। ऐसे आप सोच सकते हो ये एसाइक्लिक डाइइंग है। और इसके लिए अकॉर्डिंग टू वुडवर्ड-फिशर रूल इसके लिए एक पेरेंट वैल्यू है, ये इसका पेरेंट वैल्यू है 270 नैनोमीटर। ओके, ये टर्म आपको पता है ना। ये टर्म एसाइक्लिक डाइइंग शायद आपको समझ में आ गया। नाउ होमो एन्युलर डाइइंग। ये होमो एन्युलर डाइइंग है क्या? नाम से आपको पता चल रहा है कि होमो मीन्स क्या है कि एक की सेम कोई भी एक कंपाउंड होगा। होमो मतलब कि एक सेम कंपाउंड। देखो ऐसा एक स्ट्रक्चर आप देखो, एक ही स्ट्रक्चर है, इसमें ही है देखो एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड। एक ही रिंग में दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और बीच में एक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है जो एक कॉन्जुगेटेड डाइइंग सिस्टम है और एक ही रिंग में है, इसीलिए ये होमो एन्युलर डाइइंग है।
ये हेटेरोएन्युलर डाइन क्या है, नाम से पता चल रहा है कि हेटेरो मतलब कि दो डिफरेंट रिंग में प्रेजेंट होगा कॉन्जुगेटेड डाइन। देखो आप, ये एक रिंग है, ये और एक रिंग है, जहां पे इसमें एक डबल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। यहाँ पे जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, इसमें इस कॉन्जुगेशन सिस्टम में एक रिंग पार्टिकुलरली यहाँ पे कंसीडर नहीं होता है, क्योंकि दो रिंग में प्रेजेंट है एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो ड्यू टू डिफरेंट रिंग प्रेजेंस, सो इसको हम हेटेरोएन्युलर डाइन कह सकते हैं। ओके, और हेटेरोएन्युलर डाइन का जो पेरेंट वैल्यू है ये है 240 नैनोमीटर। और है, एक बात मैंने भूल गया, होमोएन्युलर के लिए जो पेरेंट वैल्यू है वो है 253 नैनोमीटर। ओके, नाउ हम देखेंगे एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है क्या। नाम से पता चल रहा है, एंडो मींस क्या होता है, एंडो मींस होता है अंदर और एक्सो मींस होता है बाहर। एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड का मतलब क्या है कि अगर देखो इस स्ट्रक्चर में एंडो मतलब क्या है, ये डबल बॉन्ड का जो कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, ये जो कॉन्जुगेशन जो डबल बॉन्ड है ये एक रिंग के अंदर है, मतलब कि ये है एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। और एक्सोसाइक्लिक का होगा ऐसा, ये जो डबल बॉन्ड है ये इस रिंग के बाहर है, इसको एक्सोसाइक्लिक रिंग कह सकते हैं। और एक बात देखो, ऐसा अगर स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये है, ये है। देखो एंडोसाइक्लिक और एक्सोसाइक्लिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको समझना चाहिए। ये रिंग को अगर इसके रिस्पेक्ट में देखो तो ये जो डबल बॉन्ड है ये डायरेक्टली अटैच्ड है इसके। ओके, ये जो डायरेक्टली अटैच्ड जो डबल बॉन्ड है ये अकॉर्डिंग टू रिस्पेक्ट टू ए ये है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। अगर बी रिंग के रिस्पेक्ट में देखो तो ये डबल बॉन्ड डायरेक्टली अटैच्ड टू द बी रिंग, तो ये है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। क्लियर? एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड अगर देखो ए रिंग के रिस्पेक्ट में देखो, अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ पे नहीं होता लेकिन यहाँ पे अगर हो जाता तो ये एक्सोसाइक्लिक नहीं होता, क्योंकि ये डायरेक्टली अटैच नहीं है। डायरेक्टली अटैच्ड का मतलब क्या है कि इस रिंग के थ्रू ये डायरेक्टली अटैच्ड है। तो एक्सोसाइक्लिक और एंडोसाइक्लिक आपको क्लियर हो गया। नाउ हम देखेंगे कि एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट और द रिंग रेसिड्यू है क्या। देखो एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट और रिंग रेसिड्यू कैसे हम देख सकते हैं, कैसे हम डिटरमिन कर सकते हैं। देखो एक मैं एग्जांपल ले, देखो इस एग्जांपल में एक कॉन्जुगेटेड डाइन सिस्टम प्रेजेंट है, ये है कॉन्जुगेटेड डाइन सिस्टम, एक के बाद एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड। यहाँ पे अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट क्या है, ये है, ये है। एक कॉन्जुगेशन सिस्टम में, पूरा कॉन्जुगेशन सिस्टम में जो जो ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है टू द कॉन्जुगेटेड सिस्टम दैट्स आर कॉल्ड एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। ओके, तो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में दो एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। अभी हम देखेंगे रिंग रेसिड्यू के बारे में, एक एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा। देखो इस एग्जांपल को देखो, यहाँ पे एक कॉन्जुगेटेड डाइन सिस्टम प्रेजेंट है, जो देखो ये है एक हेटेरोएन्युलर कॉन्जुगेटेड डाइन सिस्टम। और मैंने क्या बोला, अब देखो एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट देखना है या आपको रिंग रेसिड्यू देखना है। पहले आपको एक चीज पूरा देखना है कि यहाँ पे कॉन्जुगेटेड सिस्टम कितने तक है, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। और इसके बाद देखना है कि कौन सा ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है टू दिस कॉन्जुगेटेड सिस्टम। देखो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम में डायरेक्टली अटैच्ड है, ये है, ये है। तो तीनों कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ये तीनों ग्रुप कॉन्जुगेटेड सिस्टम में डायरेक्टली अटैच्ड है, तो मतलब कि तीनों रिंग रेसिड्यू है। क्लियर हो गया ना? ओके, नाउ हम देखेंगे कि डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन क्या है। देखो मैं एक सिंपल सा बात आपको बोलना चाहता हूं। देखो डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन का मतलब कि नाम से पता चल रहा है एक कॉन्जुगेशन सिस्टम प्रेजेंट होगा और जो डबल बॉन्ड उस कॉन्जुगेशन सिस्टम को एक्सटेंड करेगा, उसी को हम बोलते हैं कि डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन। दो एग्जांपल लेकर आपको मैं दिखाता हूं। तो आप ये दो एग्जांपल को देखो, और यहाँ पे देखो ये कॉन्जुगेशन सिस्टम है जो होमोएन्युलर डाइन है। इसके बाद ये जो डबल बॉन्ड है इस कॉन्जुगेशन सिस्टम को एक्सटेंड कर रहा है। देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, मतलब कि एक है जो डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है। इस एग्जांपल में देखो ये भी है कॉन्जुगेटेड डाइन सिस्टम जो होमोएन्युलर है, और ये डबल बॉन्ड देखो एक कॉन्जुगेशन सिस्टम में एक्सटेंड कर रहा है इस कॉन्जुगेशन सिस्टम को। तो पूरा कॉन्जुगेशन सिस्टम क्या होगा, देखो इसमें ये पूरा है और ये भी पूरा है। क्लियर हो गया ना? तो डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन आपको समझ में आ गया। तो नाउ हम अब देखेंगे कि फॉर ए कॉन्जुगेटेड डाइन सिस्टम
पूरा वुडवर्ड फिशर रूल के दौरान क्या क्या पेरेंट वैल्यू है, कहां पे कितना उसका वैल्यू है और कितना हमको ऐड करना चाहिए फॉर ए रेस्पेक्ट टू फॉर ए पार्टिकुलर ग्रुप और अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट और रिंग रेसिड्यू और एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड और एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। सो नाउ ये है वुडवर्ड फिशर रूल फॉर ए पार्टिकुलर कॉन्जुगेटेड डाइन सिस्टम। मैंने जो टॉपिक जो टर्म के बारे में अभी बोला कि एसाइक्लिक डाइन, होमोएनुलर डाइन, हेटेरोएनुलर डाइन, इसके लिए क्या पेरेंट वैल्यू है, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट के लिए पेरेंट वैल्यू कितना ऐड करना पड़ेगा, ये सभी चीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो पहले एसाइक्लिक डाइन के लिए जो पेरेंट वैल्यू ऐड करना है वो 217 नैनोमीटर, होमोएन्युलर डाइन के लिए 253 नैनोमीटर ऐड करना पड़ता है, हेटेरोएन्युलर डाइन के लिए 240 नैनोमीटर, यह है पेरेंट वैल्यू। मैं एप्लीकेशन जब देखेंगे तब आपको डिस्कस कर दूंगा। इंक्रीमेंट फॉर अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट और रिंग रेसिड्यू के लिए एक अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट और रिंग रेसिड्यू के लिए 5 नैनोमीटर, मतलब जितना प्रेजेंट होगा उतना into 5। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए 5 नैनोमीटर एंड डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन के लिए 30 नैनोमीटर। इसको ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। नाउ फॉर द पोलर सब्स्टिट्यूएंट, अगर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है और ये पोलर है तब क्या इंक्रीमेंट होगा ये देखना चाहिए। देखो फॉर क्लोरीन और ब्रोमीन +5 नैनोमीटर, फॉर OR +6 नैनोमीटर, फॉर एसर ग्रुप +30 नैनोमीटर, फॉर NR2 ग्रुप +60 नैनोमीटर और फॉर एसिडिक ग्रुप 0 नैनोमीटर। तो ये चीज आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है एप्लीकेशन पार्ट। हम कुछ एग्जांपल आपको दिखाएंगे और एग्जांपल को हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ये पूरा जो वुडवर्ड फिशर रूल है फॉर ए कॉन्जुगेटेड डाइन सिस्टम हम कैसे उसी एग्जांपल में हम कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं। तो अभी हम फर्स्ट एग्जांपल देखेंगे। अब देख सकते हो मैंने एक स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ किया और इस स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि लैम्डा मैक्स का वैल्यू कितना होता है। तो हम देखेंगे क्या लैम्डा मैक्स का वैल्यू कितना होता है। फर्स्ट चीज हम लोग को ये देखना चाहिए कि पेरेंट जो रिंग है, पेरेंट जो कॉन्जुगेटेड डाइन सिस्टम है वो यहाँ पे है क्या। देखो ये जो सिस्टम है ये कॉन्जुगेटेड डाइन सिस्टम है, एक के बाद एक डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ये है एक एसाइक्लिक कॉन्जुगेटेड डाइन सिस्टम। तो इसके लिए पेरेंट वैल्यू कितना होगा, मैंने क्या बोला था पेरेंट वैल्यू कितना होता है 217 नैनोमीटर, 217 नैनोमीटर। वाई फॉर एसाइक्लिक डाइन, एसाइक्लिक कॉन्जुगेटेड डाइन, एसाइक्लिक कॉन्जुगेटेड डाइन। नेक्स्ट क्या देखना पड़ेगा कि यहां पे ऐसा कोई बॉन्ड है क्या जो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। देखो इस रिंग के दौरान अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, मतलब एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए 0, कुछ भी नहीं है, तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए 0। नेक्स्ट यहाँ पे देखना है कि डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन है क्या। देखो ये कॉन्जुगेशन सिस्टम है और इसके बाद देखो एक सिंगल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड है, मतलब कि एक डबल बॉन्ड है जो इस कॉन्जुगेशन सिस्टम को एक्सटेंड कर रहा है। तो यही है डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन। तो मतलब कि ये एक है जो डबल बॉन्ड है जो इस कॉन्जुगेशन सिस्टम को एक्सटेंड कर रहा है। तो एक डबल बॉन्ड है जो डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन है, तो एक ही है, मतलब कि 1 × 30 फॉर डबल बॉन्ड conjugating system, डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग conjugating system। अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट और द रिंग रेसिड्यू है क्या, अगर है तो कौन सा है ये हमको देखना पड़ेगा। कोई भी अगर अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट देखोगे या रिंग रेसिड्यू देखोगे, पहले देखना चाहिए कि पूरा कॉन्जुगेशन सिस्टम को कंसीडर करना चाहिए। सिर्फ एक को कंसीडर करूंगा ऐसा नहीं है, हमको पूरा कॉन्जुगेशन सिस्टम। तो यहां पे देखो डबल सिंगल डबल, तो ये है पूरा कॉन्जुगेशन सिस्टम। ये पूरा कॉन्जुगेशन सिस्टम को आपको कंसीडर करना है फॉर द डिटरमाइनिंग ऑफ द अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट और द रिंग रेसिड्यू। तो अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट और जो रिंग रेसिड्यू है इसको देखने के लिए पहले हम लोगों को पूरा जो कॉन्जुगेशन सिस्टम है इसको मार्क कर देना चाहिए। मैंने मार्क कर दिया, सीधा सा फंडा हो गया। नाउ देखना है कि डायरेक्टली कौन सा ग्रुप है जो अटैच्ड है टू द कॉन्जुगेटेड होल सिस्टम। देखो यहाँ पे ये डायरेक्टली अटैच्ड है और ये डायरेक्टली अटैच्ड है,
मतलब सिर्फ दो ही एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट और द रिंग रेसिड्यू यहाँ पे डायरेक्टली अटैच्ड है, तो क्या होगा 2 into 5 फॉर एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट और रिंग रेसिड्यू। ओके, तो क्या होगा 217 प्लस 0 प्लस 30 प्लस 10 हो गया ना, वैल्यू निकल के पुट कर दो, कंप्लीट। ये चीज समझ गए, आ गया ना। नाउ देखते हैं सेकेंड एग्जांपल। देखो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे पहले हम लोग को देखना चाहिए कि यहाँ पे जो कॉन्जुगेटेड डाइईन सिस्टम है, ये मेन जो कॉन्जुगेटेड डाइईन सिस्टम है क्या, देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, मतलब कि ये जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है ये पेरेंट चेन होगा। तो पेरेंट चेन है एसाइक्लिक डाइईन, एसाइक्लिक कॉन्जुगेटेड डाइईन, तो इसके लिए वैल्यू क्या होगा, पहले हम लिख देता हूं 217 नैनोमीटर। नाउ क्या देखना है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। यहाँ पे कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है क्या, देखो ये जो डबल बॉन्ड है ये रिंग का सपोज ए रिंग है, इस ए रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है कि नहीं। देखो ये जो डबल बॉन्ड है ये ए रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, मतलब कि एक ही एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, तो 1 into 5 हो गया ना। नाउ आपको देखना है कि डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन है क्या। देखो ये कॉन्जुगेशन जो है, मैंने जो पहले पेरेंट मॉलिक्यूल यहाँ पे मैंने पेरेंट चेन को चूज किया, इसके अलावा कोई भी डबल बॉन्ड ऐसा नहीं है जो इस कॉन्जुगेशन सिस्टम को एक्सटेंड कर रहा है, तो मतलब कि डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन 0 हो गया। नाउ देखना है एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट और द रिंग रेसिड्यू। मैंने पहले बोला एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट और रिंग रेसिड्यू देखने के लिए पहले हम लोग को कॉन्जुगेशन सिस्टम को, पूरा जो होल कॉन्जुगेशन सिस्टम है इसको पहले मार्क करना चाहिए। तो यहाँ पे यही है, इसके अलावा तो कोई भी डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन सिस्टम नहीं है। तो अभी हमको देखना चाहिए कि कौन सा ग्रुप है जो डायरेक्टली अटैच्ड है इस कॉन्जुगेशन सिस्टम में। देखो ये है, ये है, ये है और ये है, चारों ग्रुप है, तो 4 into क्या होगा 5, तो 217 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 20, बस वैल्यू निकल के पुट कर दो, हो गया ना। बहुत सिंपल सा चीज है, क्लियर ना बेटा। नाउ थर्ड एग्जांपल को देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक एप्लीकेशन है। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड जो कॉन्जुगेशन सिस्टम है ये है एसाइक्लिक डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन सिस्टम, इसके अलावा कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है तो छोड़ दो। तो पेरेंट वैल्यू कितना होगा, फर्स्टली फॉर एसाइक्लिक डाइईन सिस्टम 217 नैनोमीटर। नाउ देखना है कि यहाँ पे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है क्या, देखो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है क्या। देखो ये ए रिंग है, ये बी रिंग है, ए रिंग का रिस्पेक्ट में देखो एक डबल बॉन्ड है जो डायरेक्टली ए रिंग के साथ अटैच्ड है, ये जो डबल बॉन्ड है ये ए रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, क्लियर हो गया ना बेटा। तो ये क्या होगा, ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। और अकॉर्डिंग टू बी रिंग, अगर बी रिंग का रिस्पेक्टिव में देखो तो ये जो डबल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है जो डायरेक्टली अटैच्ड है टू द बी रिंग, तो मतलब कि 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, तो 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड का मतलब 2 into 5। नाउ देखना है कि डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन है क्या, नहीं है, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है जो इस कॉन्जुगेशन सिस्टम को एक्सटेंड कर रहा है, नहीं है, मतलब कि 0। नाउ देखना है एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट और द रिंग रेसिड्यू। मैंने पहले ही बोला कि एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट और रिंग रेसिड्यू देखने के लिए एक पूरा कॉन्जुगेशन सिस्टम को पहले मार्क करना चाहिए, उसके बाद देखना चाहिए कि कौन सा ग्रुप इस डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन सिस्टम में डायरेक्टली अटैच्ड है। देखो इस कॉन्जुगेशन सिस्टम में डायरेक्टली अटैच्ड कौन कौन पार्ट है, ध्यान से देखो, ये है, ये है, ये है और ये है। इस चारों ग्रुप को छोड़ के कोई भी यहाँ पे ग्रुप नहीं है जो डायरेक्टली कॉन्जुगेशन सिस्टम में अटैच्ड है। तो क्या है बेटा 4 into 5, तो क्या है 217 प्लस 10 प्लस 0 प्लस 20, वैल्यू निकल के पुट कर दो, हो गया बेटा। अभी ये एग्जांपल देखो, ये एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे कुछ ट्विस्ट है, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस है। देखो यहाँ पे 2 सिस्टम है, ये है ये है होमोएन्युलर डाइईन सिस्टम और ये अगर कंसीडर करोगे तो ये है हेटेरोएन्युलर डाइईन सिस्टम। लेकिन यहाँ पे पेरेंट वैल्यू किसको लोगे, हेटेरोएन्युलर या होमोएन्युलर, चॉइस है आपका। क्यों नहीं है ना, नहीं है, यहाँ पे होमोएन्युलर डाइईन भी प्रेजेंट है, यहाँ पे हेटेरोएन्युलर डाइईन भी प्रेजेंट है, लेकिन कंसीडर होगा सिर्फ होमोएन्युलर डाइईन, क्योंकि होमोएन्युलर डाइईन का जो लैम्डा मैक्स का वैल्यू है, जो पेरेंट जो वैल्यू है वो है 253 नैनोमीटर और हेटेरोएन्युलर का है, होमोएन्युलर का क्या है 253 नैनोमीटर, लेकिन हेटेरोएन्युलर का है
240 नैनोमीटर। होमो एन्युलर का लैम्डा मैक्स ज्यादा है तो इसीलिए इसको ही हम कंसीडर करते हैं, हेटेरो एन्युलर को कंसीडर नहीं करते। ओके, तो यहाँ पे हमने होमो एन्युलर डाइन को कंसीडर कर लिया। तो होमो एन्युलर डाइन को कंसीडर कर लिया मतलब क्या है, पहले पेरेंट वैल्यू क्या होगा 253 नैनोमीटर, ये मैंने लिख दिया। इसके बाद क्या देखना है कि डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है क्या। देखो इस रिंग के अगर देखोगे ये ए रिंग है, ये बी रिंग है। ए रिंग का रेस्पेक्टिव में कोई भी एक डबल बॉन्ड नहीं है जो डायरेक्टली ए रिंग में अटैच्ड है। आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है जो ए रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है। तो ए रिंग के रेस्पेक्ट में कोई भी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है। लेकिन बी रिंग के अगर रेस्पेक्ट में देखो तो ये जो है डबल बॉन्ड ये डायरेक्टली अटैच्ड है टू द बी रिंग, मतलब कि एक ही है जो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, मतलब 1 × 5 हो गया। नाउ देखना है कि जो डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन है क्या है। देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड है जो इस कॉन्जुगेशन सिस्टम को एक्सटेंड कर रहा है। देखो तो इसको हम कंसीडर करेंगे एज ए डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन। तो इसके लिए वैल्यू होगा 1 × 30। अभी देखना पड़ेगा कि एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट और द रिंग रेसिड्यू। मैंने पहले बोला एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट और रिंग रेसिड्यू देखने के लिए पूरा कॉन्जुगेशन सिस्टम को पकड़ना पड़ेगा। तो पूरा कॉन्जुगेशन सिस्टम को मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। देखो ये है पूरा कॉन्जुगेशन सिस्टम। अभी पूरा कॉन्जुगेशन सिस्टम पकड़ने के बाद हम देखेंगे क्या क्या ग्रुप है जो डायरेक्टली अटैच्ड है टू दिस कॉन्जुगेशन सिस्टम। देखो ये है, एक है, ये एक है और ये एक है। ये तीनों ग्रुप छोड़ के कोई भी ग्रुप नहीं है जो इस डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन सिस्टम में डायरेक्टली अटैच्ड है। तो 3 + 3 × 5 तो क्या है 253 + 5 + 30 + 50। तो वैल्यू निकल के पुट कर दो, हो जाएगा। देखो ये एग्जांपल को देखो, इस एग्जांपल में पहले हम लोग को देखना चाहिए कि डबल बॉन्ड जो कॉन्जुगेटेड आयन सिस्टम है वो क्या है। ये है और ये है जो एक हेटेरो एन्युलर डाइन सिस्टम है। हेटेरो एन्युलर डाइन सिस्टम का मतलब क्या है बेटा, हेटेरो एन्युलर डाइन सिस्टम का मतलब क्या है 214 नैनोमीटर ऐड कर दिया। इसके बाद देखना है कि एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है क्या यहाँ पे, हाँ है, ये ए रिंग है, ये बी रिंग है। ए रिंग के रेस्पेक्ट में देखो एक डबल बॉन्ड है जो डायरेक्टली ए रिंग के साथ कनेक्ट हुआ है। तो ये डबल बॉन्ड है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड अकॉर्डिंग टू रेस्पेक्ट टू ए। अगर बी रिंग को देखो तो ये जो डबल बॉन्ड है ये कनेक्टेड है टू द डायरेक्टली टू द बी, मतलब कि ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है रिस्पेक्ट टू बी, मतलब कि 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, ये एक ये 2 × 5। नाउ देखना है कि यहाँ पे कोई भी एक ऐसा डबल बॉन्ड है क्या जो इस कॉन्जुगेशन सिस्टम को एक्सटेंड कर रहा है, नहीं है। देखो ये सिस्टम छोड़ के कोई भी डबल बॉन्ड यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे 0, डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन के लिए 0। नाउ देखना है कि एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट और जो रिंग रेसिड्यू हम बोलते हैं। और मैंने पहले ही बोला कि पहले कॉन्जुगेशन सिस्टम को देखना पड़ेगा, मार्क करना पड़ेगा, उसके बाद देखना पड़ेगा कि कौन सा ग्रुप है जो डायरेक्टली अटैच्ड है टू दिस कॉन्जुगेशन सिस्टम। क्या है देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक है, ये एक है, ये एक है, ये एक है। ये चारों ग्रुप है जो डायरेक्टली अटैच्ड है टू दिस कॉन्जुगेशन सिस्टम। तो +4 × 5 तो क्या है बेटा 214 + 10 + 0 + 20। वैल्यू निकल के पुट कर दो, हो जाएगा। सिंपल सवाल। एग्जांपल देखो तो यहाँ पे हम लोग एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। यहाँ पे देखना है पहले कि कौन सा सिस्टम है जो कौन सा कॉन्जुगेशन। तो ये एग्जांपल देखो, यहाँ पे पहले देखना है कि कॉन्जुगेटेड आयन सिस्टम क्या है। देखो ये है कॉन्जुगेटेड आयन सिस्टम जो एसाइक्लिक आयन सिस्टम है। तो क्या होगा, पहले हम लिख देते हैं कि 270 नैनोमीटर जो पेरेंट वैल्यू है। नाउ यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे कोई भी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है क्या। तो यहाँ पे तो कोई भी रिंग ही प्रेजेंट नहीं है, तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कहां से आएगा, नहीं आएगा, 0 पुट कर दो। नाउ देखना है कि डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन है क्या, हाँ है, जरूर है। देखो ये जो कॉन्जुगेशन सिस्टम है, इस कॉन्जुगेशन सिस्टम को एक्सटेंड कर रहा है ये डबल बॉन्ड। देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, मतलब कि ये है जो एक्सटेंड कर रहा है। तो एक ही है, एक 1 × 30। इसके बाद देखना है कि एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। और मैंने पहले ही बोला एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट के लिए पूरा कॉन्जुगेशन सिस्टम को हम लोग को देखना चाहिए। देखो पूरा कॉन्जुगेशन सिस्टम ये है, मार्क कर दिया। इसके बाद देखना है कौन सा ग्रुप है जो डायरेक्टली अटैच्ड है। ये एक है, ये एक है और ये एक है, तीनों
तीनों ग्रुप है जो डायरेक्टली अटैच है टू दिस कॉन्जुगेशन सिस्टम। 3 into 5 इज इक्वल टू 217 प्लस 0 प्लस 30 प्लस 15 हो गया। वैल्यू निकल के पुट कर दो, हो जाएगा। सिंपल सा है। अभी इस एग्जांपल को देखो। इस एग्जांपल में देखो, पहले हम लोगों को क्या चाहिए, एक कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम देखना चाहिए। ये है कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम जो है हेटेरो एन्युलर कॉन्जुगेटेड डाई। तो इसके लिए पेरेंट वैल्यू क्या होगा बेटा, देखो 253 नैनोमीटर ऐड कर दिया। अभी देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कोई भी ऐसा बॉन्ड है जो एक्सटर्नली है। देखो ये रिंग ए है, ये रिंग बी है, ये रिंग सी है। ए रिंग के रेस्पेक्ट में कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है जो डायरेक्टली अटैच्ड है डबल बॉन्ड टू द ए। ये रिंग ऐसा अगर अटैच्ड होगा तो ये काउंट नहीं होगा ऐसे डबल एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड। अगर ऐसा होता तब काउंट हो सकता था। ओके, तो ये नहीं होगा। अच्छा, बी रिंग के रेस्पेक्ट में देखो ऐसा कोई बॉन्ड नहीं है जो एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड है। सी रेस्पेक्टिव सही है, कोई भी एक्स्ट्रा बॉन्ड यहाँ पे नहीं है, तो जीरो। डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन है क्या, इस कॉन्जुगेशन छोड़ के कोई भी ऐसा डबल बॉन्ड नहीं है जो इस कॉन्जुगेशन सिस्टम को एक्सटेंड कर रहा है, इसके लिए भी जीरो। नाउ देखना है कि ऐसा एक जो नाउ देखना है कि एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट और द रिंग सब्स्टिट्यूएंट के बारे में। मैंने पहले ही बोला कि कॉन्जुगेटेड डाइइंग सिस्टम में जो ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड होगा वही होगा एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट और द रिंग रेसिड्यू। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो 6 रिंग रेसिड्यू यहाँ पे प्रेजेंट है। 6 into 5 तो वैल्यू क्या होगा 253 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 30। वैल्यू निकल के पुट कर दो, हो जाएगा। तो ये लास्ट एग्जांपल को देखते हैं। देखो इस स्ट्रक्चर में जो कॉन्जुगेटेड डाइइंग सिस्टम है वो ये है जो है होमो एन्युलर डाइइंग सिस्टम। तो पहले हमको लिखना चाहिए होमो एन्युलर मतलब 253 नैनोमीटर। अभी देखना है कोई भी ऐसा बॉन्ड है क्या जो यहाँ पे एक्साइटेड है। हाँ है, देखो ये बी रिंग है, ये ए रिंग है। ए रिंग का रेस्पेक्टिव में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है जो ए रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, लेकिन बी का रेस्पेक्टिव में ये डबल बॉन्ड है जो बी के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, ये है। तो एक है जो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है 1 into 5 प्लस। अभी देखना है कि डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन है क्या। हाँ है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, मतलब कि ये तो है मेन पेरेंट। इसके अलावा एक डबल बॉन्ड है जो इस कॉन्जुगेशन सिस्टम को एक्सटेंड कर रहा है, तो एक ही है, तो 1 into 30। नाउ देखना है एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट और द रिंग रेसिड्यू। मैंने पहले ही बोला पूरा कॉन्जुगेशन सिस्टम को पकड़ना है। ये देखो ये पूरा कॉन्जुगेशन सिस्टम मैंने ड्रॉ कर दिया। अभी देखना है कि कौन सा ग्रुप है जो डायरेक्टली अटैच्ड है टू दिस कॉन्जुगेशन सिस्टम। देखो ये है, ये है, ये है और ये है, तो चारों ग्रुप है 4 into 5। तो क्या है 253 प्लस 5 प्लस 30 प्लस 20। वैल्यू निकल के पुट कर दो, हो जाए, सिंपल, खत्म। सो इतने तक ही हो गया। यहाँ पे ही मैंने इस डिस्कशन को खत्म करता हूं, क्योंकि इसके बाद हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड के बारे में एक सेपरेट वीडियो डालेंगे। क्योंकि देखो आपका जो मेन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये है कॉन्जुगेटेड डाइइंग सिस्टम और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड भी है जो इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप चाहते हो तो तभी मैं उस चैप्टर टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अदरवाइज ये दोनों टॉपिक खत्म करके मैंने दूसरे कोई चैप्टर मैंने ले लेंगे फॉर द डिस्कशंस। इस चैनल में हम उसी पार्टिकुलर टॉपिक को ढूंढता हूं जिस पार्टिकुलर टॉपिक में आपका प्रॉब्लम हो सकता है, और मैं कोशिश करूंगा कि आपका उस जो हार्ड टॉपिक आपको लगता है उस हार्ड टॉपिक को इजी तरीके से सिंपल वे में आपको समझाने के लिए। तो स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।